मम्मी जी ने इतना सुनाया, मैंने इतना कुछ बोला, फिर भी ये अपनी नाजायज औलाद से मिलने पहुंच गए। हद है बेशर्मी की। ये ले जा और जाके ट्राई कर। हीर, ये सब मैं बाद में करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू ना तो इतने दिनों से घर आई, ना ही तूने फोन किया। मुझे कुछ बताना है तुझे। क्या नैना को सच में याद आ गया कि उसके साथ ऐसा किसने किया था? लेकिन तू पहले से इतनी परेशान लग रही है। नहीं नैना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख ही, तू बेशक कितनी भी स्माइल कर ले, लेकिन मुझे साफ पता चल रहा है। तू वो सब छोड़ना, तू मुझे कुछ बताने वाली थी, बोल। क्या लगता है ये अनाथ आपका? अनाथ नहीं है वो, बेटा है मेरा। यहाँ क्यों आए हैं आप? चले जाइए यहाँ से अभी इसी वक्त। नहीं जाऊंगा। इतने बरसों के बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है, मैं नहीं जाऊंगा। और अगर तू मुझे भेजना ही चाहता है ना, तो निकाल दे धक्के मारकर इस घर से बाहर। किसी की नाजायज औलाद एक बाप को सिखा रही है कि उसे कैसे बच्चे पालने चाहिए। चल कोई नहीं, अपनी माँ के बारे में बताते। वो कोई ऐसी ही होगी जिसके साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहता होगा, लेकिन जिंदगी नहीं, और इसीलिए तेरे बाप ने उसे छोड़ दिया। आखिर चाहते क्या आप? वो जितना दुख, जितनी तकलीफ, जितने आंसू, जितने जख्म दिए ना आपने मुझे, वो काफी नहीं है? वो बख्श क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल में? वो सब कुछ तो छीन लिया मेरा। वो मेरा बचपन, मेरी खुशियां, मेरी माँ, यहाँ तक कि मेरी पहचान भी। और क्या लेने आए आप? सच बताने आया हूं। वो सच जो मैं संतोष को कभी नहीं बता पाया, इसलिए तुझे बताना चाहता। उसके बाद तेरा जो भी फैसला होना पुत्र, मुझे मंजूर होगा। तेरा फैसला सर मत्थे मेरे पुत्र। एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी ऐसी नई फ्रेंड बन की है इस हीर की। मुझे ना कुछ चीजें याद आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कभी कभी कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ याद करने की, लेकिन नैना कुछ नहीं होगा। नैना याद करो। अगर इसने ज्यादा सोचा तो पिछली बार की तरह नैना की तबीयत खराब हो जाएगी। नैना कोई नहीं, तो ना दिमाग पर जोर मत डाल, धीरे धीरे तुझे सब याद आ जाएगा। तू ये ट्राई क्यों नहीं कर रही है? जाके ट्राई कर। चन्नैल, आपको पता है पापा जी इस वक्त कहाँ हैं? की मतलब? सारा दिन टेंशन में घूमता रहता है। बीवी बच्चों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना, तुझे भी अच्छा लगेगा। चल चल गाड़ी जाऊं? क्यों भाई? अभी तो मुझे पापा जी से बहुत सवाल करने हैं। वो कर लेना ना सवाल जवाब। वो कहाँ भागे जा रहे हैं? तू चल गाड़ी निकाल, चल के चल, पहले बच्चों को घुमाने लेके जा। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। है? अभी मुझे पापा जी से बहुत सवाल करने हैं, एक बार उन्हें आने तो दो। वो पापा जी कहाँ भागे जा रहे हैं? हैं? कर लेना ना सवाल जवाब। मैं बोल रही हूँ ना तुझे, पहले तू जा घूम के आ जा। चल ना चल। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अब ओ तेजी, तू क्यों चुपचाप खड़ी हुई है? तू थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि तेरा बड़ा दिल कर रहा है घूमने जाने का, बच्चे जिद कर रहे हैं। हाँ, मैं मम्मी जी को अभी भी बोल रही थी कि मैं जनेल का वेट कर रही हूँ। जैसे ही तुम आओगे मैं थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे। बहुत मन कर रहा है ना मेरा बाहर जाने का, तो तुम गाड़ी निकालो, मैं बच्चों को लेकर जा। अभी तो आया हूँ मैं यहाँ पे, और बार बार वहाँ क्या देख रहे हो? क्या, कौन है वहाँ पे? वहाँ कोई नहीं है पुत्र। अभी आया तो क्या हो गया है? क्या हो गया? मैं बोल रही हूँ ना तुझे, जा घूम के आ। चल जा, बच्चों को लेके आ जा। मम्मी जी, इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है अब आपको। अच्छा नैना, मुझे लगता है कि अभी तुझे जाना चाहिए। आंटी जी को तेरी टेंशन हो रही होगी। हाँ चल। खड़े क्यों हैं आप? जाइए, अपनी नाजायज औलाद के पास जाइए। हाय गुरु, अब क्या होगा?
जर्नैल जी तो वापस आ गए। हीर चले। नैना मैं क्या सोच रही थी कि अब तो आ ही गई है तो तू पूरा एल्बम देख ले, फिर पता नहीं तो कब आएगी, है ना? इसलिए आ बैठ, आ ना बैठ। अच्छा बैठ, ये ले पूरा एल्बम देख। देख तू पूरा एल्बम देख, मैं अभी आई। यहीं पे रुक। सब जानता हूं मैं, उसी से मिलने गए थे ना आप? आखिर हमारी जगह आपने उसे चुना ना? तुम्हारी जगह मैंने उसे नहीं चुना। क्या बोल रही है ये? पहले कहीं देखा ही नहीं है ना, ये तो मेरे जेठ है जर्नैल जी। हाँ नैना, मैंने बताया था ना तुझे, तू इन्हीं की कंपनी में काम करती थी। कुछ याद आ रहा है क्या नैना? इसको सब याद आ गया क्या? आग 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 आग। नैना क्या बोल रही है? आग नैना आग। नैना क्या बोल रही है? आग। नहीं जर्नैल, आग आग आग। नैना 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 नैना। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इसे कमरे में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ जी पापा जी। नैना डॉक्टर, नैना ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? जी नहीं, सब ठीक है। उनका बीपी भी नॉर्मल है। तो फिर वो ऐसे बेहोश क्यों है? शायद उन्हें कोई शॉक लगा होगा और इसी वजह से वो बेहोश है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, शॉक तो लगेगा ही। मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्हें पर्पल कलर से प्रॉब्लम है, इसलिए ना उन्होंने अपनी धुन में उस पर अटैक कर दिया। आई एम श्योर कि वो डर गई होगी, इसीलिए बेहोश हो गई। नहीं, बात तो कुछ और ही है। जर्नैल जी के अटैक करने से नैना शॉक तो हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर तो बहुत अच्छा साइन है उनके लिए। शायद इस अटैक की वजह से उन्हें खुद पर हुआ पहला अटैक भी याद आ रहा हो। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि होश में आने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ जाए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, आइए। चल ठंडा हो जा, शांत हो जा। किन्नी बारी किया अपने गुस्से से काबू रख, लेकिन नहीं। तू देख किन्नी बड़ी पसूड़ी खड़ी कर देती है तू। ये सब हीर कर रही है मम्मी जी। जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। इस नैना को भी हीर ने बुलाया है। मुझे पहले से ही पता था वो नैना के टच में है। पहले से पता था? क्या मतलब है तेरा? तुझे कैसे पता चला? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं एक दिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये पुत्र एक काम कर, उसकी मम्मी को फोन लगा, उनको बोल जैसे ही वो वहां पहुंच जाए ना हमें बता दे। आग आग आग। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं नैना के घर जाने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खुद उसे ढूंढना होगा।
हेलो। हाँ हीर जी मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे अटवाल साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। रुको, कारपेट कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, ये बहुत गंदा हो गया था इसलिए झाड़ने लेके जा रहे हैं। कारपेट उठाने के लिए 2 लोग क्यों चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने कोई भारी चीज उठाई हो। कारपेट इतना भारी तो नहीं हो सकता। हीर जी आप मेरी बात सुन रही हैं? वो मुझे कुछ बताना है आपको। जीते, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। जनेल जी गाड़ी रोको, मुझे पता है आप नैना को ले जा रहे हो, रुक जाइए। नैना? वो जरनैल नैना को लेके कहाँ जा रहा है? जनेल जी आप सही नहीं कह रहे। कहीं हीर जी को पता तो नहीं चल गया कि गोली कुलदीप पर नहीं उन पर चली थी? लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? यार कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? पापा जी मेहर करना, मुझे हीर जी ना फिर किसी मुसीबत में ना आ जाए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अचानक अटवाल मेंशन कैसे आना हुआ? जी इन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी कि इनकी बेटी लापता थी, लेकिन अब पता चला है कि उसका कत्ल हो गया है। उसी की पूछताछ के लिए हम आए हैं। उसके होश आने से पहले हमें उसे गायब करना होगा और फिर मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। खबरदार, जो तूने उसे मारने की कोशिश की। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, इनकी बेटी गायब हो गई और आप उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ गए। भाई इनकी बेटी से हमारा क्या वास्ता है? मेरी बेटी आखिरी बार यही आई थी, लेकिन लौट के वापस नहीं आई। जरूर यहीं पे कुछ हुआ है। एक मिनट, मुझे लगा ही था नैना पर कोई मुसीबत आ सकती है, और वही हुआ। मैं उसे नहीं बचा पाई। मैं सही वक्त पे उसके पास नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैंने पुलिस से कह दिया है कि मैं और मेरा परिवार इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी पूरी मदद करेंगे। मम्मी जी करेंगी, पापा जी करेंगे, जरनैल जी करेंगे ना। नैना के कातिल को पकड़ने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन उसके कातिल को ढूंढ के ही रहेंगे। आपको जो भी सवाल जवाब करने हैं आप हमसे कर सकते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। कुलदीप ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तो तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने अपने भाई की जान ले ली। अरे मैं भी प्यार करता था उससे। बहुत प्यार करता था उससे मैं। और मैंने हाँ बोलो, बोलो कि तुमने उसे मार डाला। बोलो कि मुझे मारने की कोशिश में तुमने कुलदीप को मार डाला। बोलो कि तुम ही कुलदीप के कातिल हो। बोलो। ये क्या बोल रही तू? ही क्या बकवास कर रही तू? मैं क्यों मारूंगा अपने भाई को? मैंने कुलदीप को नहीं मारा है। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाना बंद कर।
तो तू बिल्ली की मौसी निकली हीर। मेरे मुंह से कबूल करवाना चाहती थी। जब पुलिस को बुला के काम नहीं चला तो मुझे अपने झूठे जाल में फंसाना चाहती थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भूल जा। एक फरेबी के साथ फरेब करना आसान नहीं होता हीर। तुझे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे मेरे खिलाफ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? कुछ नहीं। और वो क्या है ना कि आदमी 3 खून करे या 300, सजा तो एक ही होनी होती है। तो एक सजा से बचने के लिए मैं 1000 खून भी कर सकता हूं हीर। कोई लिमिट सेट नहीं की है मैंने। एक सेकेंड, उससे याद आया, तेरे घर में कितने लोग हैं यार? अंकल जी, आंटी जी, गुरमीत, जैस्मिन, गोल्डी और आने वाला नया मेहमान। सबको मिला के 6 लोग। हीर, इन लोगों को खो के कैसा लगेगा तुझे? ये तो तू बिल्कुल नहीं चाहेगी ना, इसलिए बोलता हूं अभी भी वक्त है, रुक जा, वरना मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे। रुक जा, हिम्मत कैसे हुई वापस इस कार में आने की? जीते तू और ये सामान लेके क्यों आया? जितना वक्त लेना है लिली, मुझे तेरे फैसले का इंतजार रहेगा। जी, आपने मुझसे जो कहा ना, उसके बारे में ना मैंने काफी सोचा। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने समझने की ना जरूरत है। और जी, अब हमारे बीच ना मुझे कोई राज नहीं रहना चाहिए। दिमाग खराब हो गया आपका? ये जट यहाँ रहेगा हमारे साथ? जीते, तुझे यहाँ से नहीं आना चाहिए था। तुझे पापा जी को जानना है, समझना है। ये तो घर के बाहर रह के भी कर सकता है। तेरे यहाँ रहने से घर में बहुत लोगों को तकलीफ होगी। आए दिन कलेश होंगे, इस घर की शांति भंग होगी। जीते, ये घर के लोग तेरे बारे में क्या सोचते ये तू जानता है, फिर भी। और हीर जी, जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे यहाँ रहने से उन्हें क्या तकलीफ होती है, और इस बात से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मुझे बरसों बाद मुझे कोई ऐसा मिला जिसे मैं अपना कह सकता हूं, चाहे मुझे इन्हें कहने में पापा थोड़ा वक्त लगे, लेकिन फिर भी मैं इनको और खुद को ना जी एक मौका जरूर देना चाहता हूं। और इसीलिए मैं यहां आया हूं। तो दर्ज, मैं बस यही तो चाहता था।
मैं आ गई हूँ जर्नल। मुझे कुलदीप ने भेजा है तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, कुलदीप को इंसाफ चाहिए। मुझे कुलदीप ने भेजा है तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए। जर्नल, जर्नल, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों भाग कर आ गए? What's wrong with you? वो वहाँ कौन कहा? वहाँ कोई नहीं है जर्नल। नहीं हूँ ना यहाँ पर। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ? ये सब तो मेरे साथ जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। कौन तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश करता है? देखो गेस्ट आए हैं, केक कटिंग तो करनी पड़ेगी ना। मैं जाके नाइफ लेकर आती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ ना, 10 लोग 10 बातें बनाएंगे। चलो। तेजी जा, मैं आ रहा हूँ। अरे जा, मैं आ रहा हूँ मैं, जा। ए, ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरी तरफ ये चलता हुआ कारपेट आना, वो वेटरेस, ये सब क्यों कर रहे हैं ना? वेट्रेस? कारपेट? क्या बोल रहे हो आप? मैं तो पार्टी में ही थी। शायद आपको अपने कर्मों की, अपनी गिल्ट की वजह से ये सब नजर आ रहा है। शायद आपका बचा कुचा ज़मीर आपको अपने पापों का एहसास दिला रहा है। ऐसा ही होता है जब अपने पापों का घड़ा भर जाता है ना, तो आपको आपके सारे पाप नजर आने लगते हैं। सब कुछ बंदे के अंदर ही होता है, किसी और को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं आ सकती। जर्नल क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा बर्थडे, सब डांस कर रहे हैं, तुम क्या कर? जर्नल सब देख रहे हैं क्या? हटो। जर्नल की कर रहे हैं तू? हैं? सब देख रहे हैं। तबीयत ठीक है ना तेरी? वो नहीं आ सकती। कौन आ गए जर्नल? क्या बोल रहे हो तुम? जर्नल क्या बड़बड़ा रहा है तू? ये लाइट कहाँ से चली गई? ओ कोई देखो जाके। और जी मैं देख के आता हूँ। हम आ रहे हैं जर्नल, कुलदीप और मैं आ रहे हैं। मुझे नहीं डरा सकती, कोई भी मुझे नहीं डरा सकता। भाग जितना भागना है। अपनी बचेगी तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ये कहाँ चला गया? सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि बत्ती आने में थोड़ा टाइम है, तो गार्डन लॉन में डिनर लगा हुआ है, आप सब लोग डिनर कर लीजिए। तूने मुझसे और राजविंदर से हमारा बेटा छीना, इस घर की रौनक छीनी, और हीर इसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, तूने इसके पति को इससे छीन लिया। क्यों? क्यों?
हम सबकी जिंदगियां बर्बाद करके तू ऐसे आराम से जीता रहा, एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा, एक बार तेरे मन में नहीं है क्यों? तू इंसान है या हैवान? बता मुझे, क्यों क्यों क्यों? बस करो जी, बस करो। और इसे सजा कानून देगा। कानून? तो आप लोग पुलिस बुला रहे हो क्या? मम्मी जी, मैंने माफ कर दो यार। रब दी सौ, मैं कुलदीप को मारना ही नहीं चाहता था, मैं तो इसे मारना चाहता था। कुलदीप को तो गोली गलती से लग गई। मैं सच बोल रहा हूं। और आप तो मुझे जेल नहीं भेजोगे ना, है ना? है ना? बस बचा ही कौन है जी? मैं ही तो हूं। आपका इकलौता बेटा। ओ बेटा नहीं है तू, सांप है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि तू हमारे घर में पैदा हो। इतना कुछ करने के बाद भी तेरी आंखों में कोई शर्म नहीं है। इस वक्त भी तू खुद को बचाने की कोशिश कर। ओ यार, सब गलत समझ रहे हो मुझे यार। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। बेगुनाहों का खून करके, मासूम लोगों के परिवारों को बर्बाद करके, अपने भाई की जान लेके तुम कह रहे हो कि माफ कर दो? माफी गलतियों के लिए दी जाती है, गुनहगारों को सजा मिलती है, जो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप यहाँ खड़े हुए, मैं मानता हूँ गलती तो हुई है मुझसे। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश भी की मम्मी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने अपना हर कदम आपके कहने पे रखा। मैं तेरी परछाई बन के खड़ा था तेरे साथ माँ, तेरी परछाई बन के। आपका हमेशा साथ दिया, हमेशा। मेरे लिए आप ही रब हो और आप ही कानून। सजा भी आप ही दोगे मुझे, और कोई नहीं मम्मी जी। मैं नहीं जाना जेल वेल, मैं आपके साथ, कोई और नहीं। ये पापा जी ने आपका साथ छोड़ दिया था मम्मी जी, याद करो। आप धोखा दिया था आपको, या फिर तेजी जो आपके कई बार खिलाफ गई है मम्मी जी, याद करो आप। या फिर ये जो कभी हमारी थी नहीं। कुलदीप ने भी आपकी कई बातों को अनसुना किया है मम्मी जी, है? और जिद्दी था। अगर मैं चला गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा मम्मी? आपका बचेगा कौन यहाँ? कौन? अब तक आपने मुझे हर मुसीबत से बचाया है। आज और बचा लो प्लीज मम्मी जी, प्लीज आज और बचा लो प्लीज। वो तू अभी भी इसकी बकवास सुन रही है? कुछ कहती क्यों नहीं इसे? और तू खड़ा, बचपन से लेकर आज तक तू इसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालती आई, हमेशा इसे बचाया है। अगर बचपन में तूने इसे 2 थप्पड़ मारे होते, सही और गलत का फर्क बताया होता, तो आज ये इंसान होता, हैवान नहीं। और आज भी तुझसे ये वही करवा रहा है। अपने किए पर इसे रत्ती भर भी शर्म नहीं है। अरे चोरी चकारी नहीं की इसने, खून किया है, खून, वो भी अपने भाई का। तू देख रही है, इसके चेहरे पर अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं है। ये फैमिली मैटर है, मुझे चलना चाहिए। हीर, मुझे चलना चाहिए, मम्मी परेशान हो रही होगी।
प्लीज बैठिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ओ छोड़ मैनू। छोड़ मुझे। जीते, क्या कर रहे हो पापा जी आप? वरना यही रस्सी गले में डालकर ना पेड़ पे लटका दूंगा तुझे। बांध दिया रस्सी, पुलिस के आने तक कहीं भाग नहीं पाएगा ये। सब लोग पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए? हम लोग पीछे वाले लॉन में खेल रहे थे, लेकिन जब वापस आए तो कोई है ही नहीं। और मम्मा पापा कहाँ है भैया? नहीं पता। बच्चों के लिए जनेल को ऐसे देखना ठीक नहीं होगा। बच्चों को क्या बोलूंगी? अब मेरे बच्चे ही मेरी रिहाई की टिकट बन सकते हैं। क्या पता उन पर तरस खा के ये लोग मुझे छोड़ दें। पापा जी, मैं उनके पास जाती हूँ। ये लो। सनी, सिमरत, देर हो गई है ना, अंदर चलो। चाची, हमें नींद नहीं आ रही है। लेकिन सिमरत, रात हो गई है और रात तो सोने के लिए होती है ना। लेकिन हमें अभी खेलना है। हाँ चाची, प्लीज ना, हमें अभी खेलना है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों वहां पे खेलो। जनेल जी, गेस्ट रूम में रखा है उसे। सरताज जी नजर रख रहे हैं उसमें। क्या बात है हीर जी? जी, आपकी आंखों में आंसू। आपकी तो जीत हुई है ना आज। हाँ जीते। कुलदीप के कातिल को पकड़ना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था और आज मेरे लिए जीत का दिन तो है। लेकिन मुझे ये सोच के बुरा लग रहा है कि मेरी ये जीत की कीमत इन बच्चों के आंसू है। मैं इनसे इनके बाप को दूर करने वाली हूँ। तो जीत के भी हार गई ना जीते। हाथ भी खोल दे यार। ऐसी खड़ी क्या है? तेरा पति तेरे बच्चों का बाप बंधा हुआ है यहाँ यार। हमारे देश में पति को संतरी की मिसाल दी जाती, जो यमराज की कैद से अपने पति को छुड़ा कर लेकर आई थी। और तू मुझे जेल भिजवाने के लिए, फांसी के तख्ते पे चढ़वाने के लिए लोगों का साथ दे रही है। जनेल, अगर तुम्हें अब अपने किए पे पछतावा है ना, तो तुम्हें फांसी नहीं होगी। लेकिन जो तुमने इतने गुनाह किए हैं ना, उनकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अगर तुम जेल जाके वापस आ जाओगे, सजा काट लोगे, हम शुरू से शुरुआत करेंगे, एक अच्छी जिंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। यार तू शायद तो सही कह रहे थे जी। गुनाह तो मैंने बहुत किए यार, और उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। There is no way out। शायद यही मेरी किस्मत है। पर यार एक रिक्वेस्ट है यार, गले लगा ले, एक बार गले लगा ले। देख, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं यार, लेकिन मैं तुझे गले नहीं लगा सकता, लेकिन तू लगा सकती है। जेल जाने से पहले एक बार, आखिरी बार मुझे गले लगा। तू खड़ी क्यों है? अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा? तेरे हाथ बंधे हुए तेजी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने साल जो हमने साथ बिताए हैं, उसका कोई मोल नहीं है तेरी नजरों में। हीर को देख,
कुलदीप के लिए क्या क्या नहीं कर रही यार। मैं तो भी जिंदा हूं, मुझे हिम्मत चाहिए तेजी, और मेरी हिम्मत तू है। अगर मुझे तेजी का ये ब्रेसलेट मिल जाए तो रस्सी काट के आजादी भी मिल जाएगी। तेजी पता नहीं वापस कब आऊंगा यार, मैं कुछ नहीं जानता। एक बार गले लगा ले यार। तेजी भाभी, पापा जी कैसे हैं? नाटक मत कर, मत कर नाटक अपनी मां दे नाल। चंगी तरह जानती हूं मैं, तुझे पापा जी की तबीयत से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे है। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ जर्नेल, कि आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है। मैं जानता हूं अगर मैं जेल गया ना तो आपको यहां अपना कहने के लिए कोई नहीं बचेगा, और मेरे जाति ना ये लोग जीते को अंदर ले आएंगे घर में। सारा कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाना है मम्मी जी। या तो मुझे बचा लो या मार दो, लेकिन पुलिस के हवाले मत करो। राबती सो, अगर आपने मुझे नहीं बचाया ना तो कैसे भी करके मैंने अपनी जान दे देनी है, फिर रोते रहना जिंदगी भर अपने बड़े बेटे की याद में। नहीं जर्नेल, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तेरी मां अभी जिंदा है, मैं बचाऊंगी तुझे। किसे फोन कर रही थी हीर? पुलिस को? नहीं हीर, ऐसा कसम मत करना पुत्र। देख, बख्श दे जर्नेल को। जो हुआ ना उसे एक बुरा सुपना समझ के भूल जा पुत्र। मैं राजविंदर कौर अटवाल, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती पुत्र, तेरे आगे हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रही हूँ जर्नेल की तरफों। मम्मी जी आप क्या बोल रही हो? और आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? आपके बेटे ने गलती नहीं गुनाह किया है, और ऐसे गुनाहों को ना ही भुलाया जा सकता है ना ही बख्शा जा सकता है। अच्छा, और एक मां से उसके बच्चे को छीन लेना ये गुनाह नहीं है हीर? सोच के देख हीर, मैं कितनी अभागन मां हूं। पहले ही अपना एक जवान जहान पुत्र खो चुकी हूं, अब मैं दूसरा पुत्र नहीं खोना चाहती। एक मां के दुख को समझने की कोशिश कर हीर। जर्नेल को माफ कर दे, वो पुलिस को मत बता, और वो जो वीडियो है ना तेरे पास जर्नेल का, वो डिलीट कर दे पुत्र प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ पुत्र, तेनू रब दा वास्ता। मम्मी जी सच जानने के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो? हीर पुत्र, मैं जर्नेल को ना अच्छी तरह जानती हूँ। वो सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी माँ से नहीं। उसने मुझे बताया वो कुलदीप को मारना थोड़ी ना चाहता था, और तो गलती से गोली चल गई।
तो क्या मुझे मारना सही था? नैना को, राहुल को मारना सही था? मम्मी जी, आपका बेटा एक कातिल है। उन्होंने बहुत मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की है। इतने गुनाह, इतने कत्ल करने के बाद भी आप चाहते कि वो इस घर में नॉर्मली रहता रहे? हाँ हीर, तू जो कह रही है ना सब सच कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मननी है तेरी गल, लेकिन पुत्र मैं तेनू गारंटी दे रही हूं, आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, मैं नजर रखूंगी उस पर, एक पल नजर रखूंगी हर वक्त। है मेरी गारंटी है पुत्र। ऐसे लोगों की गारंटी खुद रब भी नहीं ले सकता। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मतलब कि तूने फैसला कर लिया कि तू जरनैल नू माफ कर देगी? नहीं, मैं उस जानवर को तो कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपका साथ देने से पापा जी की जान बचती है, जीते को उसका परिवार मिलता है और जीते के माथे से नाजायज औलाद का दाग मिटता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। एक और बात, उम्मीद है कि हमारे बीच के इस डील के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। शाबाश। अटवाल साहब की इस हालत को अपना हथियार बना सकती हूँ मैं, यही एक रास्ता है। अब मुझे जरनैल को बचाने के लिए हीर को मजबूर करना ही पड़ेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुलदीप के कातिल को सजा नहीं दे पाई, लेकिन पापा जी और जीते की खुशी के लिए यही सही। खून तू देखती जा हीर, मैं तुझे ऐसा नचाऊंगी कि तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पुत्र, तूने बहुत सही फैसला लिया है। किसे फोन कर रही थी हीर? पुलिस को? नहीं हीर, ऐसा कसम मत करना पुत्र। देख, बख्श दे जरनैल को। जो हुआ ना उसे एक बुरा सुपना समझ के भूल जा पुत्र। मैं राजविंदर कौर अटवाल, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती पुत्र, तेरे आगे हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रही हूँ जरनैल की तरफों। मम्मी जी, आप क्या बोल रही हो? और आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? आपके बेटे ने गलती नहीं, गुनाह किया है, और ऐसे गुनाहों को ना ही भुलाया जा सकता है ना ही बख्शा जा सकता है। अच्छा, और एक माँ से उसके बच्चे को छीन लेना ये गुनाह नहीं है हीर? सोच के देख हीर, मैं कितनी अभागन माँ हूं। पहले ही अपना एक जवान जहान पुत्र खो चुकी हूं, अब मैं दूसरा पुत्र नहीं खोना चाहती। एक माँ के दुख को समझने की कोशिश कर हीर। जरनैल को माफ कर दे, वो पुलिस को मत बता, और वो जो वीडियो है ना तेरे पास जरनैल का, वो डिलीट कर दे पुत्र प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ पे जोड़ रही हूँ पुत्र, तेनू रब दा वास्ता। मम्मी जी, सच जानने के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हो? हीर पुत्र, मैं जरनैल को ना अच्छी तरह जानती हूँ। वो सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी माँ से नहीं। उसने मुझे बताया वो
वो कुलदीप को मारना थोड़ी ना चाहता था, वो तो गलती से गोली चल गई। तो क्या मुझे मारना सही था? नैना को, राहुल को मारना सही था? मम्मी जी, आपका बेटा एक कातिल है। उन्होंने बहुत मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की है। इतने गुनाह, इतने कत्ल करने के बाद भी आप चाहते हो कि वो एक घर में नॉर्मली रहता रहे? हाँ हीर, तू जो कह रही है ना सब सच कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मन नहीं है तेरी गल, लेकिन पुत्र मैं तेनू गारंटी दे रही हूं, आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, मैं नजर रखूंगी उस पर, एक पल नजर रखूंगी हर वक्त। है? मेरी गारंटी है पुत्र। ऐसे लोगों की गारंटी खुद रब भी नहीं ले सकता। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मतलब कि तूने फैसला कर लिया कि तू जरनैल नू माफ कर देगी? नहीं, मैं उस जानवर को तो कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपका साथ देने से पापा जी की जान बचती है, जीते को उसका परिवार मिलता है और जीते के माथे से नाजायज औलाद का दाग मिटता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। एक और बात, उम्मीद है कि हमारे बीच के इस डील के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। शाबाश। अटवाल साहब की इस हालत को अपना हथियार बना सकती हूँ मैं, यही एक रास्ता है। अब मुझे जरनैल को बचाने के लिए हीर को मजबूर करना ही पड़ेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुलदीप के कातिल को सजा नहीं दे पाई, लेकिन पापा जी और जीते की खुशी के लिए यही सही। खून तू देखती जा हीर, मैं तुझे ऐसा नचाऊंगी कि तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पुत्र, तूने बहुत सही फैसला लिया है। पीछे के गेट से अंदर आ रही हूं मैं, सब सुन लिया है मैंने। पक दिया ना तूने पुलिस के आगे सब कुछ। इतना बड़ा धोखा देता है तू मैंने। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है मम्मी जी, बल्कि मैंने तो पुलिस को रोका है ताकि जरनैल को भागने का वक्त मिल जाए। सर, वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले ना मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया था, और मैं नहीं चाहती कि वो आपको ऐसे देखे और उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। इसलिए क्या आप प्लीज़ अपना सायरन बंद कर सकते हैं और मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दूंगी और फिर आप लोग अंदर आ जाइएगा। लेकिन सिर्फ 5 मिनट। मम्मी जी, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, पुलिस ज्यादा देर नहीं रुकेगी, हमें जरनैल को भगाना होगा। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? आज अगर जरनैल को भगा दिया ना पुलिस से, तो जिंदगी भर भागता रहेगा, वो कभी भी घर वापस नहीं आ पाएगा, भगोड़ा बन के रह जाएगा। तूने पुलिस को सच क्यों बताया है? क्यों बोला तूने कि जरनैल अंदर है? बोल सकती थी ना कि मैंने फोन नहीं किया, बोल सकती थी कि किसी ने मजाक कर दिया होगा, बोल सकती थी कि मैंने गुस्से में फोन कर दिया था, कुछ भी बोल देती। मम्मी जी, पुलिस बेवकूफ नहीं है जो मेरे झूठ बोलने से मान जाती। घर की तलाशी लेते वो, और जब उन्हें पता चलता कि हम झूठ बोल रहे तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में हमें भी सजा मिलती। लेकिन हीर पुत्र, आज अगर तूने जरनैल को भगा दिया, मेरा बच्चा कभी इस घर में वापस नहीं आ पाएगा। और तुझे पता है, एक माँ की अपने बेटे के बिना बिल्कुल वैसी हालत हो जाती है जैसे जल बिन मछली की। मम्मी जी, अगर पानी गंदा हो तो मछली भी वहां से दूर चली जाती है, और जरनैल ने जो गुनाह किया है उसके बाद आपको भी उनसे दूर ही रहना चाहिए। वो अब इस घर में नॉर्मली नहीं रह सकते। आपको जरनैल के लिए आजादी चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे माफी तो कभी नहीं दे सकती।
अगर मुझे पता होता कि जर्नेल घर ही नहीं आ सकता तो मैं उस जट के तरले करने कभी ना जाती। मम्मी जी, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। पुलिस प्लीज किसी भी पल में अंदर आ सकती है। हमें जर्नेल को भगाना होगा। सरताज जी की तबीयत खराब है, उनको आपकी जरूरत है पाजी। तभी तो आर के मैडम यहाँ आई थी। नहीं यार गुलदस्ते, उस घर में ना बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मेरी माँ को। मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। जीते पुत्र। मैं जानता हूं तो अटवाल बहन जी की वजह से नाराज है, लेकिन सच कहूं तो अटवाल बहन जी की नाराजगी भी जायज है। तो उनकी नाराजगी को भी समझने की कोशिश कर। आज वो सब कुछ भुलाकर तुझे बुलाने आए हैं। तो पुत्र, तुझे भी एक नया वर्का खोलना चाहिए। जिंदगी की किताब उल्टी नहीं पढ़ा करते पुत्र। अगर अटवाल बहन जी को अपने किए का पछतावा ना होता और उन्होंने जो कुछ भी तुझसे कहा है उनका उसे अफसोस ना होता ना, तो मेरे सामने कभी भी इतनी बड़ी बात का खुलासा नहीं करते वो। आज उन्होंने तुझे अटवाल खानदान का चिराग कहा है पुत्र, और तेरे माथे पर जो नाजायज का दाग था ना, आज उन्होंने उसे मिटा दिया है। मैं भी एक बाप हूं, इसलिए सरताज भाई साहब का दर्द समझ सकता हूं पुत्र। एक बच्चे का प्यार ही अपने बाप को सहारा दे सकता है पुत्र। इतने सालों बाद तुझे अपना बाप मिला है पुत्र, उसे खोना मत। मानता हूं कि उन्होंने अपने बाप के फर्ज होने से मुंह मोड़ा है, लेकिन तू बेटे के फर्ज से मुंह मत मोड़। जा पुत्र, अपने प्यो की जिंदगी बचा ले। आप वीडियो देखिए ना, बड़े ध्यान से देखिए। आप ना आवाज बढ़ा के भी सुनिए, सब बहुत अच्छे से सुनाई देगा आपको। देखिए ये लीजिए, सुनिए। रुकिए, कौन है और इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काम वाली बाई है घर की। घर में इतना कुछ हो गया, टाइम ही नहीं मिला इसे अपने घर जाने का। अब रात बहुत हो गई है तो ड्राइवर को बोलने जा रही हूँ कि इसको कार छोड़ दे, इसके निके निके बच्चे हैं। हा? ठीक है। चेहरा तो दिख नहीं रहा, ऐसे ही घूंघट रख के काम करती है क्या? दिखता कैसे? अरे घूंघट रखने की आदत है इसे, लेकिन काम बड़े अच्छे से करती है। मैडम, जो भी हो, ये पुलिस केस है और हमें इस घर में रहने वाले हर इंसान का चेहरा देखना है। हाँ, तो हम तो इधर ही हैं। वैसे भी सबूत और कातिल दोनों आपके सामने ही हैं। आपके सर वीडियो देख रहे हैं और जर्नैल अंदर कमरे में बंद है। आपने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया है। अब जाके जर्नैल को अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन फिर भी हितेश, फालतू के टाइम वेस्ट मत कर, जाके पहले जर्नैल को अरेस्ट कर। इनसे पूछताछ करके करोगे क्या? इन्होंने तो पहले ही तफ्तीश कर रखी है, मुजरिम को भी ऊपर बंद करके रखा है। ये केस तो पानी की तरह साफ है। चलो अरेस्ट करते हैं इनको, चलो। मुझे तो लगता है कि जर्नैल घर से भाग चुके होंगे। आपको बाहर ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि वो ज्यादा दूर निकल जाए। वो नहीं हीर जी, वो इतनी जल्दी घर से नहीं भाग सकता, और वो घर के अंदर ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें तलाशी जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, और अगर घर के बाहर निकल गया होगा तो उसे ढूंढने के लिए मैंने बैकअप टीम बुला ली है। वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन मेरी टीम घर की तलाशी लिए बिना कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जर्नैल इस कमरे में छुपा हुआ है तो वो खुद को बचाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे क्रिमिनल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और मुझे आप लोगों की सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो पहले भी हीर जी पर हमला कर चुका है। क्या आप पर पहले भी हमला हो चुका है?
हाँ जी। फिर तो जब तक जर्नैल सिंह अटवाल मिल नहीं जाता तब तक आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस घर में ढूंढने में ना मैं आपकी मदद करता हूँ। इस घर का हर एक कमरा, हर एक कोना पता है मुझे। चलिए। ये आवाज कैसी थी और कहां से आई ये आवाज? मुझे लगता है कि शायद जर्नैल के कमरे से आ रही है, उनके ऑफिस रूम से। आपने वहां पे तलाशी ली थी? आइए जी, मैं ले चलता हूँ। चलो। जिंदगी में पहली बार मैंने तुझे ऐसे धोखा दिया है जीते, लेकिन मैं जो कर रही हूँ ना, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ऊपर से ये आवाज कैसी आई? जर्नैल तो यहाँ है ही नहीं। मुझे वो मैंने पुलिस को गुमराह करने के लिए रीना दीदी से कहा था कि फ्लावर पॉट तोड़े। मम्मी जी जब वो वापस आए ना तो उन्हें मेरे कमरे में मत आने देना। मैं कुछ करती हूँ। मुझे आप सबको कुछ दिखाना है, प्लीज जल्दी आइए। चलो। वो देखिए। अलर्ट ऑल यूनिट्स, घर के पीछे की तरफ नजर मारो। सभी यूनिट्स फौरन घर के पीछे की तरफ जाओ। खिड़की के पास वाले एरिया में देखो, मुजरिम वहीं से फरार हुआ है। मैंने गाड़ी शुरू की तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन ये रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। रुको, रुको, कहाँ भाग रहे हो? सर वो गाड़ी लेकर पीछे के दरवाजे से भाग गया है। चलो जल्दी। जी, आप सरताज जी के पास रुकिए। मुझे कसम है, मैं इस जर्नैल को भागने नहीं दूंगा। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं उसे जेल भिजवा के रहूंगा। अब मैं जीते को कैसे समझाऊं कि जर्नैल का यहाँ से भाग जाना जीते के लिए ही अच्छा है। हीर, मैं पापा जी के पास बैठती हूँ। हीर, क्या खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ करो, इससे पहले कि जीते और पुलिस जर्नैल तक पहुंचे। चारों को नहीं, जो सोच रही है, टाइम नहीं हमारे पास। जीती को कैसे रोको? क्या बोलूं उसे? सच बता दूंगी तो वो कभी नहीं समझेगा। क्या करूं? पापा जी, राजविंदर ने छोटी मोटी मुसीबतों में तो कभी आपको याद नहीं किया, लेकिन आज सवाल मेरे पुत्र की जिंदगी का। पापा जी, जर्नैल नो बचा लो। मेरा एक पुत्र पहले आपने अपने पास बुला लिया, अब मेरे दूसरे पुत्र की रक्षा करो। वो जीते के हाथ नहीं लगना चाहिए। पापा जी, मेहर करो, मेरे जर्नैल पे मेहर करो। पापा जी, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इंस्पेक्टर का कॉल है, स्पीकर पे डाल।
हमने जर्नैल की कार को हाईवे पर देखा है, हम उसे पकड़ लेंगे। समृद्ध, सनी, सिमरत, ये तुम्हारे नाक पे क्या लगा, दिखाओ। ओह, हट गया। सनी, तुम्हारे भी कुछ लगा है, दिखाओ। हाँ, ठीक है। तुम्हारे नाक पे तो कुछ लगा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने तुम्हारे नाक पे लगाया। तेरे नाक पे भी लगा है। हाँ, चाचू ने मेरी नाक पे लगाया, अभी तक। नहीं। देखा पुत्र, कैसे जीते ने खेल खेल में दोनों को रंग लगा दिया। सनी हमेशा से यही तो चाहता था पापा जी, जो कभी उसे मिला ही नहीं। जर्नैल ने हमेशा उसे दबा के जो रखा, उसे डांटा, फटकारा, उसके कॉन्फिडेंस को बाहर कभी आने ही नहीं दिया। अगर जीता उसके कॉन्फिडेंस को बाहर ला रहा है पापा जी। पता है चाचू, मुझे ना कल से क्लास मॉनिटर बनाने वाले हैं। वाह भाई वाह सनी, वो तो एकदम ओके रिपोर्ट है। पापा जी, आप देख रहे हैं ना, सनी स्टैमर भी नहीं कर रहा। आओ पुत्र, वैसे भी आप इतने समझदार हो, इतने अकलमंद हो, तो यार थोड़ी सी अकल ना वो मुझे भी दे दो। वो क्या है ना, आपके दादू ने ना मुझे भी ना ऑफिस का मॉनिटर बना दिया। अब ऑफिस में तो संभाल लेना, उसमें आप मेरी मदद करोगे? डोंट वरी चाचू, मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। डॉक्टर्स भी ये चीज नोटिस कर रहे हैं, पर सनी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मैंने ये नोटिस किया कि जब जीता उसके आसपास नहीं होता है ना, तो वो ज्यादा स्टैमर करने लगता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, टीवी चैनल्स ने वो एक्सीडेंट बार बार अपने चैनल्स पे चलाया। वो एक्सीडेंट मेरे बच्चों के दिल में सदमा बन के बैठ गए पापा जी। मैं खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, तो मैं अपने बच्चों को कैसे संभालती। लेकिन पापा जी की मेहर थी, हीर ने और जीते ने मेरे बच्चों को संभाल लिया। देखिए ना पापा जी, दोनों कितने खुश लग रहे हैं उसके साथ। बेअंत सिंह जी, आप जानते हैं कि बाबा जी ने कई सालों के बाद मुझे जीते से मिलाया, और मैं चाहता हूं कि एक बाप होने के नाते मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो एक बाप को करना चाहिए था। उसे बाप का नाम देना चाहता हूं, और आप ये भी जानते हैं कि जीते ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, पर अब मैं चाहता हूं कि वो दूसरों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचे। आप ये सोच रहे होंगे कि जीते के लिए बात करने के लिए मैं आपके घर पर क्यों आया हूं। देखिए, कुलदीप और जर्नैल के जाने के बाद अगर मेरे पास कुछ है तो मेरा इकलौता बेटा जीता। और आप भी ये जानते हैं कि उसे धन दौलत शौहरत पैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे फर्क पड़ता है तो अपनों की खुशी से, और उसकी खुशी हीर में है। भाई साहब, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आप सब हमारे घर आए थे और हीर की दूसरी शादी की बात कर रहे थे, और मैंने आपको यकीन दिलाया था कि हीर की जिम्मेदारी मैं लूंगा, एक पिता बनकर कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है, और मैं खुद अपने हाथों से उसे विदा करूंगा।
पर बेअंत सिंह जी, अब मैं उसे विदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हीर फिर से मेरी बहू बन जाए। तो हीर की राय की क्या जरूरत है? हीर ने कौन सी आज तक हमारी कोई बात टाली है जो अब टालेगी? हीर तो वही करेगी ना जो हमारा फैसला होगा। और अंकल जी तो एकदम सही कह रहे। अंकल जी तुसी आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, आओ बैठो बैठो बैठो। जस्ट चाय। हाँ पापा जी, थोड़े से ठंडे दिमाग नाल सोच के देखो। पापा जी, जीता अटवालों का इकलौता बेटा है। उसकी हीर से शादी हो जाएगी तो हीर की लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी भी। देखो अटवाल साहब, मैं हीर की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेना चाहता। और हम सब ने खुद देखा है कि जब जीते ने हीर को अपने दिल की बात कही तो हीर ने साफ मना कर दिया। मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया। आपको ये मेरा प्यार स्वीकार है? नहीं, वो हमेशा मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा और सच्चा दोस्त ही रहेगा। फिर भाई साहब, हमने ये भी देखा ना कि हीर कितनी परवाह करती है जीते की। वो दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। हीर की आंखों में जीते के लिए परवाह नजर आती है भाई साहब। अटवाल भाई साहब, परवाह और फिक्र सिर्फ प्यार में ही नहीं होता, दोस्ती के रिश्ते में भी किया जाता है। और हो सकता है कि हीर अभी भी जीते को अपना दोस्त ही मानती हो। और माफ करना अटवाल भाई साहब, इस बार मेरी हीर उसी से ब्याह करेगी जिससे वो प्यार करती है, किसी मजबूरी या दिल रखने के लिए नहीं। ठीक है, समझता हूँ भाई साहब, मैं इंतजार करूंगा। अंकल जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलना पुत्र। अंकल जी, अगर आप जीते और हीर से डायरेक्टली बात करने वाले हो या सीधा सीधा उनसे ये पूछने वाले हो कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है, तो प्लीज अंकल जी, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। अब मेरे कहने का मतलब है कि आप ये टॉपिक ना ऐसे मत छेड़ना। पर पुत्र, मैं तो यही करने वाला था। अंकल जी, मामला बहुत गंभीर है अंकल जी। आप तो जानते हो ना कि हीर पहले से ही जीते को मना कर चुकी है और इस बात से जीते का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। अगर अभी आप उससे बात करोगे ना तो शायद जीता आपको कोई जवाब भी ना दे पाए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए पुत्र? अंकल जी, हमें उनसे पूछना नहीं है, उन्हें एहसास दिलवाना है ताकि उनकी दिल की बात उनके जुबान तक आ सके। अंकल जी, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हीर और जीता हमेशा एक दूसरे के आसपास रहें। बाकी का काम तो उनका दिल और जज्बात कर देंगे और हमारे हीर और जीता बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। ठीक है पुत्र, तू जैसा कह रही है मैं बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करूंगा। अब से मेरा मकसद जीते और हीर को मिलाना होगा। किक मार राजे। ओहो, एक मिनट देख यार, गलत करन दे। अरे मेरे झल्ले पति, इतनी जल्दी मूवमेंट थोड़ी ना होगी। नहीं, रुक जा। ओ, मैं तेरे वास्ते मोटरसाइकिल ली है। गुरमीत, हाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? और किसका फोन तुझे बार बार आ रहा है? ओ यार, वो क्या है वो मार्केटिंग वाले यार, लोन देने वाले, सारा दिन फोन करते हैं, तंग कर दिया इन्होंने मुझे। गुरमीत सुनना, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो बाद में यार। तू अपनी आंखें बंद करना। नहीं यार। अरे प्लीज करना आंखें बंद, 1 मिनट के लिए बस। मैं होने आई। हाँ, आंखें नहीं खोलना तू। गुरमीत, खोला? 1 मिनट रुक जा। अब खोल अपनी आंखें।
स्वीटी मासी आई थी ना दुबई से, वो लेके आई है मेरे लिए। सोना है ना, मेरे पे बहुत सुंदर लगेगा। वैसे गुरमीत, तुझे एक बात कहूँ, आज सरताज अंकल जी ने जो कुछ भी कहा ना, वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। पापा जी का लाख लाख शुक्र है, हमारी हीर की जिंदगी में ना खुशियां फिर से आने वाली है। तुझे पता है गुरमीत, चीता और हीर ना अपन एक होने वाले। बाबा जी ने मेरी अरदास सुन ली है। हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को मिली। कब तक पुरानी बातें सोचकर खुद को सजा देती रहेगी? पर रब ने जो दिया है हमें, उसका शुक्राना तो कर सकते हैं ना। आज भी हमारे पास हमारा परिवार है, और अब तो हम भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हाँ जी। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर उस दिन जर्नैल वो आखिरी गलती ना करता, घर से ना भागता, तो आज जर्नैल जिंदा होता। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उसे भगाया किसने। मुझे कुछ करना होगा जर्नैल को बचाने के लिए। अगर आपका साथ देने से पापा जी की जान बचती है, जीते को उसका परिवार मिलता है और जीते के माथे से नाजायज औलाद का दाग मिटता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आपने अभी अभी कहा ना, जो हो गया सो हो गया, छठो पुरानी बात है। देखो साडी नूरानियां कितने प्यार से खाना सजा रही हैं। मुझे ये राज सबसे छुपा के रखना होगा, क्योंकि अगर पापा जी को पता चला कि जर्नैल के भागने में मम्मी जी का हाथ था, तो इनका सुधरता रिश्ता फिर से बिगड़ जाएगा। आजा जीते पुत्र। पुत्र सरताज साहब, मैं की सोच रहा सी, और आजकल ना मार्केट में वेजिटेबल डाइस की ना बहुत ज्यादा डिमांड है, और हर बंदा ऑर्गेनिक चीजों के पीछे भाग रहा है, और हम तो अपने खेतों में वैसे ही कितना कुछ उगाते हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम वेजिटेबल डाइस ही बनाने लग जाए। ये तो बड़ी बढ़िया गल है पुत्र। तुझे ये आइडिया इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए परसों की मीटिंग में। जीते, मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन मत देना, वो तो सारे ही करते हैं, तो कुछ अलग करना। सीधा उन्हें सैंपल्स दिखाना। आई एम श्योर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हीर पुत्र, मुझे पता है कि तुझे फैब्रिक की नॉलेज काफी अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ पुत्र तुम दोनों मिलकर ये प्रेजेंटेशन हमारे इन्वेस्टर्स को दो। सारे बच्चे अपनी पापा की बातें करते रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। इधर आओ। अब से तुम्हारी मम्मी भी मैं हूँ और पापा भी मैं हूँ। आप कैसे हो सकते हो? पापा तो बॉय होते हैं ना। और मम्मा गर्ल। सही तो कह रहे हैं पुत्र बच्चे। पापा पापा होते हैं और मम्मा मम्मा होती है। मम्मी जी, आप तो कम से कम बच्चों के सामने आवेक। वेखिया मम्मी जी, बच्चों ने मेरे सामने ही बनाई थी। तू सिर्फ वेखिया है तेजी, पर तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पिया। पुत्र तू बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रही है, लेकिन पुत्र सच ये भी है कि बच्चों को बाप की जरूरत है, और बाप सिर्फ एक आदमी हो सकता है। तभी तो बच्चों ने इसमें एक आदमी बनाया ना पापा के लिए। जीते को जगह इसलिए मिली है मम्मी जी क्योंकि बच्चे जीते से अटैच्ड है, इसीलिए उसकी। ना पुत्र, शायद तुझे समझ में नहीं आ रहा, बच्चों ने सिर्फ जीते को इस पेंटिंग में नहीं अपनी जिंदगी में भी जगह दी है।
मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बाद में समझाती हूँ। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कल तुम्हारी स्कूल की मीटिंग में जी जीता चाचू तुम्हारे साथ चले तो कैसा रहेगा? जीते चाचू आएंगे तो मजा आ जाएगा। तो जाओ, जाके जीते चाचू से पूछ के वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जाओ जाओ। हाँ चलो। मम्मी जी, सनी सिर्फ जीता चाची। कल हमारा पीटीएम है, आप चलोगे ना मम्मा के साथ हमारे स्कूल? मैं? हाँ प्लीज। मम्मी जी, आप क्यों खामखा जीते को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर रही हैं? अगर उसे कोई काम होगा तो जरूरत थी तेजी। पेंटिंग नू ध्यान नाल वेख। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ समझने की कोशिश कर पुत्र। तेजी भाभी, कल मैं भी आपके साथ बच्चों के स्कूल चलूंगा, बता देना कब निकलना है।